एक नन, एक तना लड़का और एक घर जहाँ सिर्फ खामोशी रहती है, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपाता डिजायर, गिल्ट और एक अनजाना रिश्ता। तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें 40 साल की औरत को अपने ही भांजे से प्यार हो जाता है। तो वीडियो में आगे क्या होगा, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 40 साल की महिला को देखते हैं जिसका नाम सफीना होता है, जो कि एक नन है, साथ ही एक गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज भी। जब वो हॉस्टल में होती है तब उसके पास एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि गांव में उसके पिता की डेथ हो गई है एंड उसी की बहन का 15 साल का बेटा भी है, जो कि अब अकेला रह गया है क्योंकि वो अपने नाना के साथ रहता था। इस लड़के का नाम अलेक्जेंड्रे है। अलेक्जेंड्रे की माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। सफीना, जो कि एक नन है, उसने तय किया था कि वो अपना पूरा जीवन नन बनकर ही बिताएगी और सन्यासी बन के रहेगी। लेकिन उसके फादर की डेथ होने के बाद अब उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है अपने भांजे की देखभाल करने की। इसलिए वो नन की जिंदगी से निकलकर और फिर भगवान से प्रार्थना करती है। अगले दिन सफीना ट्रेन पकड़कर अपने गाँव आ जाती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। इसके बाद यहाँ सफीना अपने भांजे अलेक्जेंड्रे से भी मिलती है, जो अपने नाना की मौत से पूरी तरीके से टूट चुका है। अलेक्जेंड्रे को बचपन में ना तो उसकी माँ का प्यार मिला था और ना ही पिता का। उसके लिए तो उसके नाना ही सब कुछ थे जो उसका ख्याल रखा करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए अब अलेक्जेंड्रे को अपनी आंटी सफीना के साथ ही रहना पड़ेगा, जिसके बारे में वो बहुत कम जानता था। रात में सफीना अलेक्जेंड्रे के पास चाय और बिस्कुट लेकर आती है, लेकिन अलेक्जेंड्रे खाने से मना कर देता है। तो सफीना उसे समझाती है कि अब हमें इस घर में मिलके रहना होगा, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान मत करो। यह सुनकर अलेक्जेंड्रे चाय पीने लगता है। इसी बीच सफीना की नजर अलेक्जेंड्रे के पांव पर जाती है, जहाँ उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। इसलिए सफीना उसे बाथरूम में ले जाकर उसकी चोट को साफ करने लगती है। यहाँ सफीना को पता चलता है कि अलेक्जेंड्रे कई दिनों से नहाया भी नहीं है और उसके शरीर से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। इसलिए सफीना उसे अच्छे से नहलाती है। इसके बाद वो अलेक्जेंड्रे को कमरे में ले जाकर सुला देती है। अगले दिन एक एनजीओ की ऑफिसर सफीना से मिलने के लिए आती है और सफीना से कहती है कि अगर तुम अलेक्जेंड्रे का ध्यान नहीं रख सकती हो तो तुम इसे हमें दे दो, हम इसे अनाथ आश्रम में रखेंगे ताकि कोई अच्छी फैमिली उसे गोद ले सके। लेकिन सफीना उस महिला से कहती है कि आप चिंता मत करो, अब मैं यहीं पे रहूंगी और अलेक्जेंड्रे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसी बीच अलेक्जेंड्रे वहां आ जाता है और सफीना से उस महिला के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहता। इस पर सफीना कहती है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सफीना उलझन में पड़ जाती है और सोचती है कि अगर उसने अलेक्जेंड्रे को उस महिला को सौंप दिया तो शायद उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। लेकिन इससे अलेक्जेंड्रे खुश नहीं होगा और यह उसके साथ धोखा होगा। यही सब सोचते हुए सफीना गहरे विचारों में खो जाती है। वहीं अलेक्जेंड्रे स्कूल ना जाकर अपने दोस्तों के घर घूमने चला जाता है। जब यह बात सफीना को पता चलती है तो वो अलेक्जेंड्रे पर बहुत गुस्सा करती है। रात में जब सफीना सो रही होती है तब उसके पास अलेक्जेंड्रे सोने के लिए आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है और डर के मारे उसे अपना बिस्तर गीला कर दिया है। असल में सफीना नहीं चाहती थी कि अलेक्जेंड्रे उसके साथ सोए, मगर ना चाहते हुए भी सफीना को अलेक्जेंड्रे को अपने पास सुलाना पड़ जाता है। लेकिन सोते समय सफीना के मन में अलेक्जेंड्रे के लिए गलत ख्याल आने लगते हैं। वो अलेक्जेंड्रे के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो अपने हाथों से उसे नहला रही थी। ये सब होने की वजह से सफीना मूड में आ जाती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह सफीना भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने भांजे अलेक्जेंड्रे से अट्रैक्ट हो रही है। इसलिए वो भगवान से इसके लिए माफी मांगती है और कहती है भगवान मुझे अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति दो। सफीना इस बात को लेकर काफी परेशान थी क्योंकि वो एक धार्मिक किस्म की औरत है। इसके बाद भी वो अपने आप को काबू नहीं कर पा रही थी। सीन शिफ्ट होता है। स्कूल खत्म होने के बाद अलेक्जेंड्रे घर पर आता है तो सफीना उसके पाँव में लगी हुई गंदगी को देखती है और उसे नहलाने के लिए ले जाती है। वो अलेक्जेंड्रे को अपने हाथों से नहलाते हुए कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। रात में सफीना के मन में अलेक्जेंड्रे के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। उसके दिमाग में बस वही सब घूम रहा होता है। इसीलिए इन सब चीजों से परेशान होकर सफीना खुद को दंड देने के लिए अपनी एक टांग के पास एक मेटल का तार बांधती है, जिससे उसे दर्द सहन करना पड़ता है। जब भी सफीना के मन में इस तरह के ख्याल आते थे वह खुद को पनिश करने के लिए ऐसा करती थी। इसके बाद सफीना भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि उसने अलेक्जेंड्रे को नहलाते समय जो भी बुरा सोचा उसके लिए वह भगवान से क्षमा मांगती है। अगले दिन सफीना अलेक्जेंड्रे को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंड्रे की जांच करने के बाद उसे कुछ दवाई देते हैं। फिर ये दोनों घर लौट आते हैं।
सफीना अलेक्जेंडर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और उसकी देखभाल करती थी, जिससे अलेक्जेंडर को भी अच्छा लगता था। अगले दिन सफीना काम के सिलसिले में शहर जाने वाली होती है, पर वो अलेक्जेंडर को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आती है। ये दोनों ट्रेन से शहर आ जाते हैं और फिर सफीना अलेक्जेंडर को लेकर हॉस्टल पहुंचती है, जहां पर वो काम करा करती थी। वहां पर वो अपनी और सिस्टर नन से मिलती है और अपनी सीनियर नन को अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। साथ ही अलेक्जेंडर के लिए वो क्या फील करती है वो भी बताती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सीनियर नन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें अलेक्जेंडर का ध्यान रखना पड़ रहा है, लेकिन तुम ज्यादा निराश मत हो और भगवान से प्रार्थना करती रहो कि भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं कुछ गलत ना करूँ और अपने आप पर काबू कर सकूँ। सीनियर नन ये भी कहती है, मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन तुम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकती हो। इसके बाद सफीना अलेक्जेंडर को लेकर होम टाउन लौट आती है। रात में अलेक्जेंडर सोते समय सफीना से कहता है, क्या आप मेरी पीठ सहला सकती हो जब तक मुझे नींद ना आ जाए। तो सफीना उसकी बात मान लेती है और अलेक्जेंडर की पीठ सहलाने लगती है। इसी दौरान सफीना को अंदर से कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वहीं अलेक्जेंडर तो सो जाता है और सफीना भी अनजाने में उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो अलेक्जेंडर के पास सोई हुई थी। ये देखकर उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है, मगर सफीना चाहकर भी अलेक्जेंडर से दूरी नहीं बना पा रही थी एंड बढ़ते समय के साथ साथ वो और भी ज्यादा अलेक्जेंडर से अट्रैक्ट होती जा रही थी। वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। सफीना पहले जो कि एक नन हुआ करती थी, जिस वजह से उसका कभी भी किसी लड़के या मर्द के साथ रिलेशन या लव एंगल नहीं रहा था और इन सब चीजों का उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब से वो अलेक्जेंडर के साथ एक घर में रहने लगी थी, तब से उसके अंदर की दबी हुई इच्छाएं बाहर आने लगी थी, जिस पर वो खुद भी काबू नहीं कर पा रही थी। इस दौरान सफीना के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अलेक्जेंडर की माँ, जो कि सफीना की बहन है, वो अगले दिन घर आने वाली है और वो अपने बेटे को अपने साथ लेके जाना चाहती है। ये सुनकर सफीना परेशान हो जाती है। वो लॉयर को कॉल करके पूछती है क्या अलेक्जेंडर की माँ उसे अपने साथ लेके जा सकती है। इस पर लॉयर कहता है अगर अलेक्जेंडर अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सफीना नहीं चाहती थी कि अलेक्जेंडर अपनी माँ के पास जाए, वैसे भी उसकी माँ ने उसे काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। तो सफीना अलेक्जेंडर को बाहर घुमाने ले जाती है और शॉपिंग करवाती है, ताकि जब भी उसकी माँ उसे लेने के लिए आए तो वो अपनी माँ के साथ ना जाके बल्कि सफीना के पास ही रुक जाए। अगले दिन अलेक्जेंडर की माँ घर पर आती है और सफीना से अपने बेटे के बारे में पूछती है। इस पर सफीना कहती है कि वो स्कूल गया है। फिर अलेक्जेंडर की माँ सफीना से कहती है, मुझे मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ना पड़ा था, पर अब मैंने अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है और अब मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, इसलिए मैं अपने बेटे अलेक्जेंडर को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर की माँ सफीना को अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब भी मेरा बेटा घर लौटाए तो उसे मुझे कॉल करने को कहना। इसके बाद वो अपने नए पति के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंडर स्कूल से घर पर वापस आता है, तब सफीना उसे ये नहीं बताती कि उसकी माँ उसे लेने आई थी और उसने अलेक्जेंडर को कॉल करने को कहा है। रात में जब अलेक्जेंडर सो रहा होता है तो सफीना उसके पास आती है और उसे बहुत प्यार से देखती है और फिर वो अलेक्जेंडर के पाँव के पास बैठकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह जब अलेक्जेंडर की स्कूल की वैन उसे लेने आने वाली थी, तब सफीना जानबूझकर उसे नहीं उठाती, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर अलेक्जेंडर स्कूल जाएगा तो उसकी माँ उसे स्कूल में मिलने के लिए आ सकती है। जब अलेक्जेंडर उठता है तो वो सफीना पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसने उसे नहीं उठाया। गुस्से में वो कहता है कि आज मेरा फुटबॉल का मैच था और आपने मुझे जानबूझकर नहीं उठाया। मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे बस से जाना होगा। सफीना उसे अकेले जाने से मना करती है। तब अलेक्जेंडर सफीना से कहता है, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप मुझे एक फोन खरीद कर दे दीजिए। इसके बाद अलेक्जेंडर बस से अकेले स्कूल जाता है और अपना मैच खेलता है। मैच खत्म होने के बाद वो एक लड़की से बात करता है जिसे अलेक्जेंडर पसंद करता है। यहाँ सफीना भी मैच देखने आई होती है और सफीना उस लड़की को अलेक्जेंडर से बात करते देख जेलस होती है। फिर वो अलेक्जेंडर के पास आ जाती है और दोनों बस में बैठकर घर लौटने लगते हैं। इसी बीच सफीना अलेक्जेंडर को एक फोन देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन अलेक्जेंडर की माँ स्कूल में उससे मिलने आती है और वो उसे अपने बुरे टाइम के बारे में भी बताती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि आखिर उसे अलेक्जेंडर को क्यों छोड़ना पड़ा था। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और अलेक्जेंडर की माँ उसे अपने नए पति से भी मिलवाती है और फिर वो तीनों साथ में बाहर जाके लंच भी करते हैं। दरअसल अलेक्जेंडर की माँ चाहती है कि अब उनका बेटा उनके साथ रहे।
वो अलेक्जेंडर से कहती है, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम उस टाइम घर पे नहीं थे। मैंने वहाँ पे अपना नंबर भी छोड़ा था, लेकिन तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। इसके बाद वो लोग अलेक्जेंडर को घर तक छोड़ देते हैं। रात में अलेक्जेंडर सोचता है कि क्या उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या नहीं। इसके बाद वो फोटो एल्बम निकालता है और देखता है कि उसकी माँ के साथ उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। इसे देखकर उसे काफी तकलीफ होती है और वो महसूस करता है कि उसे सफीना को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने इतने दिनों तक उसका ख्याल रखा है। इसके बाद अलेक्जेंडर रात में अपने दोस्तों के घर पार्टी करने जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अलेक्जेंडर पार्टी में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अकेले घर तक नहीं जा सकता था। इसीलिए अलेक्जेंडर के दोस्त उसे घर तक छोड़ देते हैं। तो सफीना अलेक्जेंडर को घर के अंदर ले आती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नशा हो रखा था और उसका नशा उतारने के लिए सफीना उसे नहलाने लगती है। इसी दौरान अलेक्जेंडर सफीना को किस कर लेता है, लेकिन सफीना उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन सफीना भगवान से प्रार्थना करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तभी अलेक्जेंडर अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रहा होता है। तो सफीना के पूछने पे वो कहता है कि मैं अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और वो सफीना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ मुझे लेने आई थी और वो अपना नंबर छोड़कर गई थी। इस पर सफीना कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं मानता और घर से निकल जाता है। वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है और सफीना नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रह जाती है। इसके बाद अलेक्जेंडर की माँ उसे अपने साथ होटल में ले जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर को अपनी माँ और सौतेले पिता का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं लगता। जब अलेक्जेंडर उन्हें बाहर डिनर पर चलने के लिए कहता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम मुझसे पैसे लेके बाहर से कुछ खा के आ जाओ, हमें भूख नहीं है। यह सुनकर अलेक्जेंडर गुस्सा हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद अलेक्जेंडर वहां से निकलता है और बस लेकर सफीना के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सफीना को दिखाया जाता है, जो अलेक्जेंडर के जाने से सदमे में होती है और गुस्से में वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है ताकि लोग उसे पसंद करें। फिर सफीना एक बढ़िया ड्रेस पहनकर एक बार में चली जाती है। वहां पर वो एक आदमी से मिलती है। ये दोनों बातें करते हैं और सफीना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा नशे में हो जाती है। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन सफीना कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना सुनते ही वो आदमी सफीना के नशे में होने का फायदा उठाने की सोचता है। वो आदमी सफीना को कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और उसे एक सुनसान जगह ले जाता है जहाँ दोनों किस करते हैं। इसमें सफीना को भी काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठरकी आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाता और सफीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद वो सफीना को उसके घर के पास छोड़कर चला जाता है। सफीना जैसे तैसे घर के अंदर आती है। उसकी हालत देखकर अलेक्जेंडर उसे जल्दी से घर के अंदर ले आता है और अपने हाथों से उसे नहलाने लगता है। पहले सफीना अलेक्जेंडर को नहलाया करती थी, लेकिन आज अलेक्जेंडर उसे नहला रहा होता है। दरअसल जब जब सफीना अलेक्जेंडर को नहलाती थी तो उसके मन में गंदे ख्याल आते थे, जिन्हें वो गलत समझती थी। लेकिन आज जब अलेक्जेंडर उसे नहला रहा है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है और उसे रियलाइज हो जाता है कि हर लड़कियों की बॉडी की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और किसी लड़के का किसी लड़की के लिए ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसा करने में अब उसे कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। इसी सोच के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।